मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का जिसका नाम रिक है, वो स्कूल के लिए लेट हो गया है। इसीलिए वो अपनी स्कूल बस के पीछे तेजी से भाग रहा है। उसका चेहरा एकदम लाल और पसीने से भीगा हुआ है। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा है कि कहीं वो लेट ना हो जाए। लेकिन वो हार नहीं मानता और जैसे ही बस स्टॉप पर रुकती है तो वो उससे टकरा जाता है और फिर स्टॉप के साइन पर टकरा जाता है। इसके बाद रिक बस के दरवाजे से भी टकरा जाता है। अब जैसे ही वो बस में चढ़ता है तो कोई भी उसे अपने साथ नहीं बैठाना चाहता था और सब उसे कहते हैं कि इधर मत आ। फिर वो अपने फ्रेंड ट्री के पास जाकर बैठ जाता है। रिक अपनी क्रश जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है, ट्री रिक को उसे घूरने के लिए मना करता है और कहता है कि वो तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड नट्स इमोस जैक सभी माफिया मेंबर के ग्रुप में है, जो कि एक पॉपुलर है। रिक और उसकी क्लास एक साइंस ट्रिप पर जाती है जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन पर है। अब जिल बर्ड से बातें करती है और रिक भी वहां आ जाता है। रिक उस बर्ड की फोटो खींचना चाहता है, लेकिन फ्लैश फोटोग्राफी वहां पर अलाउड नहीं होती और जैसे ही रिक उस बर्ड की फोटो क्लिक करता है वो बेचारी बर्ड जल जाती है। लेकिन जैसे ही जिल मुड़कर देखती है तो बाकी लोगों की तरह उसे भी कुछ पता नहीं चलता। रिक उसको अपने पैर से बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका शूज जिल के बॉयफ्रेंड लैंस पर जाकर गिर जाता है और वो रिक से लड़ाई करने आता है। अब उसे धक्का देते ही वहाँ जिल आती है और उसे बचा लेती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं मानता और वो रिक पर पंच करने की कोशिश करता है। तभी उसके बॉयफ्रेंड के कंधे पर कोई हाथ रखता है। वो कोई और नहीं बल्कि साइंस कंपनी का सीईओ होता है और लैंस को जानता है और उस आदमी का नाम लू होता है। लू सभी स्टूडेंट को चुप होने को कहता है और सभी उन्हें ग्रिट करते हैं। वैसे लू को खांसी करते वक्त मुंह से खून निकलता है और रिक लू के पास जाकर उससे पूछता है कि सब ठीक तो है। लू कहता है कि ये नॉर्मल कफ ब्लड है, बाकी सब ठीक है। रिक खुद के बारे में बताता है और लू उससे कहता है कि वो सब कुछ जानता है। वो उसके मम्मी पापा के बारे में भी जानता है। लू रिक से पूछता है कि तुम्हारे मम्मी पापा कैसे हैं। फिर रिक कहता है कि वो तो कब के मर चुके हैं। और आगे हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स ड्रैगन फ्लाई को देख रहे होते हैं और चिल ड्रैगन फ्लाई को बहुत ही नजदीक से देखती है और नोटिस करती है कि एक ड्रैगन फ्लाई वहां नहीं है। वो ड्रैगन फ्लाई रिक के पीछे जाती है और एक रिक को काट डालती है। अब वो कोई स्पाइडर नहीं है, लेकिन रिक शिकार हो गया था। जब रिक घर पहुंचता है तो वो काफी भयानक हालत में होता है और रिक के अंकल उसे मछलियों को खाना देने के लिए कहते हैं तो उसमें वो उल्टी कर देता है। रिक के अंकल अल्बर्ट उसका पीछा करते हैं और रिक के रूम में चले जाते हैं। अब अल्बर्ट ने किसी बुक में पॉवर्टी के बारे में पढ़ा होता है तो उसे बताता है कि मूड स्विंग होना एक कॉमन चीज है, जैसे कि ब्लीडिंग होना। फिर रिक अपने बेड पर गिर जाता है और मस्ती में सो जाता है। अब इसी दौरान लू अपनी छानबीन करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ जाता है और लू एक बहुत ही अमीर आदमी है। एक आदमी जाकर लू की पेंटिंग के पास खड़ा हो जाता है। वो उसकी हर तरह के काम के बारे में बताना शुरू करता है और वैसे ही लू पेंटिंग से बाहर आ जाता है और कॉर्नर पर खड़ा एक आदमी ये देखकर बिल्कुल हैरान हो जाता है। तभी फिर लू बोर्ड पर अपनी न्यू इन्वेंशन दिखाता है जो उसकी कंपनी को बचा लेगी और उसकी जिंदगी भी। लू के पास बस 1 घंटा ही बचा है आर ग्लास में रहने के लिए। फिर लू मशीन में जाता है और वो काम करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद बंद हो जाती है और वैसे बोर्ड का एक मेंबर उसके पास आता है और लू उसका हाथ पकड़ता है और उसकी जिंदगी छीन लेता है और उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और वो बाकी लोगों पर भी अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब हम देखते हैं कि रिक अपने रूम में गूगल पर सिम्टम्स को ढूंढ रहा है और वैसे उसकी प्रोफेसर एक्स की रिक्वेस्ट आती है और वो उसे आंसर के बारे में बता रहा होता है। फिर वो उठता है और उसे अपने पापा की याद आती है। रिक को लगता था कि उसके पापा हमेशा जिंदा रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब थोड़ी देर बाद रिक और उसकी क्लासमेट साइंस फेयर में जाते हैं जहां स्पेशल गेस्ट होते हैं स्टीफन हॉकिंस और वो अपना ज्ञान बच्चों में बांट रहे होते हैं। कहते हैं कि वो अभी डिप्रेशन में है। वो चाहते हैं कि वो भी चारों ओर घूमे और वो सब करे जो तुम सब चाहते हो। और ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इसी दौरान रिक चील को घूरता रहता है और वो उसके पास जाने लगता है और उसे देखते देखते लैंस से जाकर टकरा जाता है। लैंस रिक को धमकी देता है। फिर तभी रिक पानी लेने जाता है तो वो देखता है उसका हाथ चिपक गया है। रिक देखता है कि उसके हाथ चिपचिपा रहे हैं और उंगलियों पर बाल आने भी शुरू हो गए हैं।
जैसे ही रिक अपना दूसरा हाथ फ्री करता है, वैसे ही लैंस को लग जाती है और उन दोनों के बीच स्लोमो फाइट शुरू हो जाती है। रिक लैंस के पंच से आराम से बच जाता है, लेकिन लैंस रिक को चकमा देकर उसे स्टीफन हॉकिंस के ऊपर गिरा डालता है। फिर ये सारी मक्खियां वहां से निकल जाती है। अब रिक को वहां और नहीं फंसना, इसलिए वो बाहर भाग जाता है। रिक एक दीवार पर चढ़ने की कोशिश करता है और रिक दिखता है कि उसके पास कोई जादुई शक्तियां आ गई हैं और वो दीवार पर चढ़ने लगता है और देखता है कि एक बुजुर्ग औरत सड़क पास कर रही है। तभी सामने से एक ट्रक भी आ रहा था और बिना कुछ सोचे समझे रिक उस ट्रक और उस औरत के बीच चला जाता है और उस औरत को साइड पार करा देता है। अब वहां खड़े लोग उसकी इस हीरोइक एक्ट को देखकर तालियां बजाने लगते हैं। अब रिक उनकी तरफ देखकर बड़ा स्माइल करता है। रिक घूमकर उस औरत और उस कुत्ते की तरफ देखता है जो पता नहीं वुड चीपर में कैसे चली गई थी। रिक फिर अपने घर जाता है और उसके अंकल अल्बर्ट रिक के ऊपर एक तीखी सी चीज फेंकते हैं, लेकिन रिक उसे आसानी से कैच कर लेता है। अब अल्बर्ट और ट्रे ये देखकर बड़े ही हैरान हो जाते हैं और रिक कहता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है। फिर अंकल अल्बर्ट ये देखने के लिए ट्रे पर ट्राई करते हैं और ट्रे धीरे धीरे गिर जाता है। रिक के अंकल को लगता है कि रिक के अंदर कोई सुपर पावर है। ये जानने के लिए उसके अंकल रिक को मारते हैं और वो दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि रिक को कुछ भी नहीं हुआ था। रिक शिकायत करता है कि उसे ये पावर कभी नहीं चाहिए थी। अल्बर्ट रिक को याद दिलाता है कि उसके पेरेंट्स उसकी महानता चाहते थे। फिर अल्बर्ट उसे बताता है कि उस रात जब तुम तीनों चल रहे थे तो उन्होंने तभी ओपरा छोड़ा ही था और एक चमकती गली में जा रहे थे। और फिर फ्लैशबैक आता है